हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक औरत उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो औरत को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो एक आदमी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एक औरत उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क 20 हो जाएगा। तो आदमी जो है सो एक दिन में एक कार्य करेगा और औरत जो है सो पर डे 2 काम करेगा। यदि वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो आदमी और औरत दोनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन तक में साथ काम करती है। तो 3 यूनिट काम को 5 दिन में करती है, टोटल हो जाएगा 15 यूनिट काम। 15 यूनिट वर्क है जो 5 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो औरत को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य कितना हो जाएगा जो कार्य बच गया है? 5 यूनिट कार्य जो हो गया सो शेष बच गया। और इस शेष कार्य को औरत को करने में कितने दिन का समय लगेगा? औरत का एफिशिएंसी है 2 दिन, 2 सही 1/2 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 20 को। अरुण अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और समा अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि अरुण और समा साथ मिलकर उसी काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो फिर अरुण अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और समा अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60। तो अनु का पर डे का हो जाएगा 5 और समा का पर डे का हो जाएगा 4। यदि अरुण और समा साथ मिलकर काम करती है तो 60 काम को 9 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो 6 सही 6/9 या फिर 6 सही 2/3 दिन। इतने दिन का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या फिर 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 6 पुरुष या 2 महिला या फिर 4 लड़के, तो यहाँ जब भी यहाँ रहेगा तो यहाँ पे इक्वल हम लेंगे। तो 6 मैन बराबर हो जाएगा 2 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा, मैन का हो जाएगा 2:6 के रेशियो में। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो हो गया वो हो गया 1:3 के रेशियो में। फिर 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में करते हैं। तो 2 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 4 बॉय। अब वुमेन और बॉय का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा, वुमेन का हो जाएगा 4:2 के रेशियो में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1 के रेशियो में। तो मैन और वुमेन का रेशियो हो गया 1:3 के रेशियो में और वुमेन और बॉय का रेशियो हो गया 2:1 के रेशियो में। अब मैन और वुमेन, फिर वुमेन और बॉय, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इससे। तो यहाँ पे लेंगे मैन, फिर इधर वुमेन, फिर इधर बॉय, इक्वल टू हो जाएगा 1:3 और 2:1। अब जो है सो पहले 2 को 1 से गुना करेंगे तो मैन का हो जाएगा, मैन का हो जाएगा 2। फिर 3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा वुमेन का रेशियो, तो वुमेन का रेशियो हो जाएगा 6। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बॉय का रेशियो और बॉय का रेशियो हो जाएगा 3। तो मैन, वुमेन और बॉय का रेशियो हो गया 2:6:3 के रेशियो में। अब
6 आदमी 6 पुरुष किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे जो है सो टोटल वर्क हो जाएगा, और 6 मैन बराबर कितना हो जाएगा, मैन बराबर कितना है, मैन है 2 के रेशियो में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 77, 12 गुने हो जाएगा 77। तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क हो गया 924 यूनिट काम जो है सो टोटल हुआ है। और फिर इसी काम को एक पुरुष, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो मैन का रेशियो कितना है 2, वुमेन का रेशियो है 6 और बॉय का रेशियो है 3। तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया 11। अब तीनों मिलकर मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय इस 924 यूनिट काम को डिवाइडेड बाय हो जाएगा 11। तो 11 को 924 से डिवाइड करें, 11 अट्ठे हो जाएगा 88, 4 और 11 चौके हो जाएगा 44। तो दोनों मिलकर जो है सो 84 दिनों में काम को, तीनों मिलकर जो है सो 84 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 22 को, ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1 के रेशियो में, और किसी काम को बी से 32, ए जो है सो किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। तो कम या अधिक रहने पे हमेशा माइनस लेंगे। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 32, 2x इक्वल टू हो जाएगा 32 और x बराबर में हो जाएगा 16। तो ए किसी काम को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी किसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 48 का, तो फिर ए का पर डे का काम हो जाएगा, ए जो है सो 1 काम पर डे करता है और बी 3 काम पर डे करता है। अब दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 48 गुने का हो जाएगा 4, तो फिर दोनों मिलकर जो है सो 12 दिनों में काम कंप्लीट करेगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। राम और स्वान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। स्वान को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने घंटों का समय लगेगा। तो फिर राम और स्वान मिलकर एक कार्य को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि राम अकेले उस कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 30 का, तो राम और स्वान का 6 बराबर हो जाएगा और राम का जो है सो 5 बराबर हो जाएगा। तो स्वान अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो स्वान का हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1, तो वो 30 घंटे में काम को पूरा करेगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, तो बी यदि
एक काम कर रहा है तो ए एक से बी से आधा लेगा तो वो 1/2 हो जाएगा। तो ए जो है सो ए का पर डे का काम हो जाएगा 3 और बी का पर डे का काम हो जाएगा 1। और यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो फिर एक दिन में जो है सो 4 यूनिट काम करता है दोनों मिलकर। एक दिन में 4 यूनिट मिलकर, एक दिन में जो है सो 4 यूनिट काम करता है दोनों मिलकर। तो 16 दिन में 64 यूनिट काम करेंगे और टोटल वर्क भी 64 हो जाएगा। और इस 64 वर्क और इस 64 यूनिट काम को पूरा करने में बी कितना दिन का समय लेगा? तो 64 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1। तो बी 64 दिन का समय लेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है।